हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने 10वीं कक्षा का मैथमेटिक्स का परिमेय और निर्मेय का सजेशंस ले आया हूं कि 2025 में आपको कौन सा परिमेय देगा और कौन सा निर्मेय देगा। तो निर्मेय जो आपको 2025 में सबसे अधिक चांस है, अंतर्वृत्त जो स्टूडेंट कर लिया वो 5 नंबर प्राप्त कर लेगा। अब परिमेय में पेज नंबर 255 का प्रमाणित कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज के समकोणिक बिंदु से कर्ण पर डाले गए लंब के दोनों तरफ जो त्रिभुज बनते हैं वे मूल त्रिभुज के समरूप होंगे और आपस में भी समरूप होंगे। अधिक चांस है कि परिमेय और निर्मेय यही वो अंतर्वृत्त निर्मेय रहेगा और परिमेय यही रहेगा। लेकिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग चांस पर नहीं जा सकते हैं और माध्यमिक का जो वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो 10वीं कक्षा का पेपर आता है वो बहुत ही टफ आ रहा है। इसलिए हम लोग पहले पेज नंबर 255 का याद करेंगे। प्रमाणित कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज के समकोणिक बिंदु से कर्ण पर डाले गए लंब के दोनों तरफ जो त्रिभुज बनते हुए मूल त्रिभुज के समरूप होंगे, आपस में भी समरूप होंगे। उसके बाद प्रमाणित कीजिए कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग दूसरी दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसका दूसरा नाम है पाइथागोरस प्रमेय। जो सेकंड नंबर पर लिखेंगे इसका दूसरा नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय दे दे भी तो हम लोग यही लिखेंगे। अब देखिए, जो टेस्ट एग्जाम होगा ये बोर्ड के लिए ही नहीं, टेस्ट एग्जाम्स के लिए भी है। तो टेस्ट जो होगा पूरा वेस्ट बंगाल का टेस्ट पेपर में हमको यही दो परिमेय देखने को मिलेगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, अभी नवंबर में टेस्ट है, लेकिन बोर्ड में यही दोनों में से आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 2018 के बाद त्रिभुज को छुआ ही नहीं है, दोनों वृत्त से ही दिया है। अगर त्रिभुज से दे दे तो ये दोनों परिमेय बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट परिमेय है। ठीक है, अभी देखने में आ रहा है कि 19 से हर साल वृत्त से ही दे रहा है, त्रिभुज से दे ही नहीं रहा है। लेकिन आपका जो भी टेस्ट एग्जाम होगा प्रत्येक स्कूल में, वेस्ट बंगाल में जितने भी स्कूल है वहां पर देखिएगा ये क्वेश्चंस रहेगा। नहीं तो इसका दूसरा नाम है पाइथागोरस प्रमेय। यही दो में से आपको हर एक टेस्ट पेपर के स्कूल में देखने को मिलेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन पेज नंबर 286, यदि एक त्रिभुज में एक भुजा पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम भुजा का विपरीत कोण समकोण होगा। प्रमाणित कीजिए कि वृत्तस्थ चतुर्भुज के विपरीत कोण समपूरक होंगे। ये चारों 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैथ में इंपॉर्टेंट के आधार पर हमको नहीं करना है, चारों को पहले देखेंगे। सबसे अधिक चांस है इसको आने को, फिर इसको आने को। टेस्ट में यही रहेगा, लेकिन बोर्ड का जो पेपर बनाता है वो टेस्ट पेपर से कुछ अलग ही बना दे रहा है। ये 4 क्वेश्चन है, अब दोनों वृत्त से दे रहा है। तो अब देखिए त्रिभुज से 3 परिमेय है, अब दोनों वृत्त से दे रहा है, इसीलिए मैं वृत्त से 6 परिमेय लिया हूं, क्योंकि 6 में से आपको फिर इस साल भी वही कहानी रिपीट करे, दोनों वृत्त से दे तो आपको ये 6 में से 2 मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक जो मैं ये नहीं है कि ये तीनों परिमेय नहीं आ सकता है, ये दोनों परिमेय का बहुत ही ज्यादा चांस है। लेकिन जो देखा जा रहा है 2019 से आपको हर साल दोनों ही परिमेय, 2 परिमेय देता है, 1 लिखने को रहता है, तो दोनों वृत्त से ही दे रहा है। तो इसलिए मैं वृत्त से 6 परिमेय ले लिया हूं ताकि आपको एग्जाम में कोई भी रिस्क ना हो। इसीलिए आपको परिमेय का संख्या ज्यादा हो जा रहा है, नहीं तो 5-6 परिमेय काफी है। ठीक है, लेकिन अब आदमी सर लोग अंदेशा लगा के रख रहे हैं कि त्रिभुज से देगा, त्रिभुज से देगा। 2019 से हर मास्टर वेस्ट बंगाल बोर्ड में जितने भी शिक्षक है सभी लोग इस परिमेय को सजेस्ट कर रहे त्रिभुज का, लेकिन बोर्ड में वो परिमेय पूछ नहीं रहा है। इसीलिए मैं वो टेस्ट पेपर में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दोनों परिमेय हर एक टीचर सजेस्ट कर रहा है, लेकिन बोर्ड में आपको नहीं आ रहा है। बोर्ड में वृत्त से आ रहा है, उसके बाद वृत्त से अगला परिमेय किसी वृत्त की स्पर्शक है, स्पर्श बिंदुगामी अर्ध व्यास परस्पर लंब होते हैं। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है
और किसी निर्दिष्ट चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर निर्मित कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि के किसी बिंदु पर निर्मित कोण का दुगना होता है। ये भी पढ़ में इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये बहुत ही आसान पढ़ में किसी जीवा जो व्यास नहीं है पर बिंदु को केंद्र से लंब अंकित करने से यह लंब जीवा को समद्विभाजित करेगा। बहुत सा पढ़ में इसमें से मेरे YouTube चैनल पर समझाया गया, जैसे 1 2 3 और ये भी समझाया गया और ये भी है और ये भी है। तो आप लोग मेरे YouTube के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ने का एक प्ले लिस्ट बना दूं ताकि आपको पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। पढ़ने को समझ कर लिखना है, एग्जाम में याद करके नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो वृत्त परस्पर वही स्पर्श करे तो स्पर्श बिंदु दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाले रेखाखंड के ऊपर स्थित होगा। इसी में से आपको 9 में से कोई 2 रहेगा, ऐसे 3 ज्यादा, ये दोनों तो इम्पोर्टेंट है। वृत्त से विपरीत कोण संपूरक होते हैं और किसी बिंदु पर निर्मित कोण का दुगना होता है। ये 2 वृत्त से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। निर्णय में आ रहा हूँ तो अंतर्वृत्त देता है, 1 साल परिवृत्त देता है, 1 साल अंतर्वृत्त देता है। तो इस साल अंतर्वृत्त देने का ज्यादा चांस है, पिछले साल परिवृत्त दिया है। ये सब भी मेरे YouTube चैनल पर बताया गया कि मध्य संपाती कैसे बनाना है, आयत के बराबर वर्ग कैसे बनाना है। आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो 2 ज्यादा चांस है अंतर्वृत्त और दूसरे नंबर पर मध्य संपाती या ज्यामिति विधि द्वारा वर्गमूल निर्णय करें। ये दोनों का आने का ज्यादा चांस है। तीसरा है आयत के बराबर वर्ग की रचना करो। चौथा है त्रिभुज के बराबर वर्ग की रचना करें। यही 4 में से कोई 2 आपको 2025 का एग्जाम में रहेगा, कंस्ट्रक्शन में, निर्णय में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।